नमस्कार मित्रों, आपके कॉम्पिटेटिव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें के महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ। देखिए, पिछले वीडियो में किसी तकनीकी कारणों से अमेंडमेंट्स हमारे कुछ छूट गए थे। उन महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स को मैं ऐड करके ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें। इसमें क्या है, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 सेज दैट कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को मान्यता दी गई। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। संविधान की 21वीं संविधान संशोधन 1967 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यही हमारे संविधान का 21वां संविधान संशोधन 1967। यही कहा गया हमारे संविधान के संशोधन में। और 22वां संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी, 22th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 सेज असोम से लेकर, असोम से मतलब असम से, इसमें क्या था, असोम से लेकर अलग करके, असोम से अलग करके 22वां संविधान संशोधन 1969 के अनुसार असोम से अलग करके एक नया राज्य, असम से, देखिए असोम उस समय कहा जाता था इसको, सॉरी, असम से अलग करके एक नया राज्य, असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? मेघालय बनाया गया। असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 के अनुसार। इसके बाद हम पढ़ेंगे 23वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन 1969 क्या कहता है? 23वां संविधान संशोधन 1969 कहता है कि विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति, विधान पालिकाओं में, हमारे राज्य की विधान पालिका होती है, विधान पालिकाओं में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और विधान पालिकाओं में, देखिए 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 23वां संविधान संशोधन 1969 कहता है कि विधान पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी, एससी और एसटी, अनुसूचित, विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का आरक्षण व आंग्ल भारतीय, आरक्षण और आंग्ल भारतीय, विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन, समुदाय के लोगों का मनोनयन, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन, और संविधान संशोधन 1969, 23वां संविधान संशोधन 1969 में विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय
समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब और आगे बढ़ा दिया गया 10 वर्ष के लिए। ये डिस्कस किया था मैंने एक बार और टॉपिक, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसका? 23वां संविधान संशोधन 1969 में विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जितने भी वर्ष के लिए वो बढ़ाया गया था उसके बाद 10 वर्ष और उसको बढ़ा दिया कि 10 वर्ष और रहेगा इस कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण। तो आज हमने पढ़ा 23वां संविधान संशोधन तक। पिछला वीडियो हमारा किसी तकनीकी कारणों के कारण वहीं पे स्टॉप हो गया था, तो मैं उसी में ऐड करके ये वीडियो ऐड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया है, और ये वीडियो आप मानेगा उसके आगे हम वहीं से संविधान संशोधन 21वें से हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1967। इसके बाद हमने 22वां संविधान संशोधन 1969 के बारे में पढ़ा कि असम से अलग करके एक राज्य जो है बनाया गया, मेघालय बनाया गया। और 23वां संविधान संशोधन 1969 कहता है कि विधान पालिकाओं में SC ST और आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए का जो मनोनयन था वो अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बने रहे जमे रहे आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेरिया पर, और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा। पूरे विश्व में मुक्त शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल कटिबद्ध है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़े सभी बढ़ेंगे महत्वपूर्ण के साथ, और मुक्त शिक्षा है आपके द्वार। क्या आप हैं तैयार? तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्पिटेरिया हमेशा क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल इस टॉपिक के तहत महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रोचक लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत होता रहेगा। अगला लेक्चर फिर हम अपलोड करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।